राज्य उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से कुमाऊं मंडल में 2 जुलाई को कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 जुलाई को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जनपद में 12वीं कक्षा तक के सभी शासकीय, अशासकीय, निजी विद्यालयों तथा समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह और जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने निर्देश जारी करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को समस्त विद्यालयों में तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 2 जुलाई से आगामी 4 जुलाई तक जनपद पिथौरागढ़, चंपावत के कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त करी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर जिलाधिकारी व अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नवनीत पांडे IRS प्रणाली में नामित सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, PMGSY के अधिकारियों को मोटर मार्ग बाधित होने की दिशा में सावधानी बरतते हुए तत्काल मोटर मार्गों को खुलवाने के भी निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि समस्त तहसीलदार एवं पटवारी अपने क्षेत्र में बने रहेंगे। साथ ही समस्त थाने, चौकी भी आपदा संबंधित उपकरणों सहित हाई अलर्ट में रहेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को टनकपुर के मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए तत्काल JCB मशीनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के तबादलों के लिए शासन ने 10 जुलाई तक समय बढ़ाने जाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में खास बात यह है कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम में ही नहीं बल्कि सुगम से सुगम क्षेत्र में भी अब तबादले हो सकेंगे। अपर सचिव कार्मिक कर्मेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लोकसभा चुनाव की वजह से कुछ विभागों ने तबादलों के लिए तिथि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा कुछ विभागों के सामने पात्रता सूची संवर्गवार या पदवार गठित करने के संबंध में संशय की स्थिति बनी है। आदेश में कहा गया है कि तबादले 15% तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं तबादला आदेश जारी करने के लिए अंतिम तिथि 10 जुलाई तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो सुगम क्षेत्र के कार्यालय में पिछले 4 वर्ष से ऐसे अधिक समय से कार्यरत हैं, उनका नजदीक के सुगम के दूसरे कार्यालय में तबादला किया जा सकेगा। इस तरह के तबादलों के लिए यदि पद रिक्त नहीं है तो 2 कर्मचारियों के पारस्परिक तबादले किए जा सकते हैं। सुगम से सुगम में तबादलों को लेकर यह आदेश तबादला सत्र 2024-25 समेत अगले तबादला सत्रों के लिए भी लागू रहेगा। मुरादाबाद निवासी युवक शादी का कर्ज नहीं चुका पाया, इस कारण उसने 25 जून को फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। गंभीर अवस्था में उसे सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया। रविवार देर रात उसकी जान चली गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 5 फतेहुल्लाहगंज ठाकुर द्वारा मुरादाबाद निवासी अजय कुमार की रविवार की देर रात हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान जान चली गई। परिजनों के मुताबिक अजय ने 25 जून की रात कर्ज से परेशान होकर जान ले ली थी। मुरादाबाद में इलाज के बाद 2 दिन पहले ही उसे STH में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि अजय की 4 साल पहले शादी हुई थी। शादी के लिए उसने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के साथ साथ मासिक कमेटी की किस्तें भी भर रहा था। अजय मजदूरी करता था। परिवार में उसकी पत्नी बबीता और 2 बेटियां हैं। 25 जून की रात्रि परिवार वालों ने अजय को घर के कमरे में फंदे पर लटका देखा। परिवार वालों ने अजय को तुरंत फंदे से उतारकर मुरादाबाद के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद 29 जून को STH हल्द्वानी में भर्ती करा दिया। यहाँ रविवार की रात उसकी जान चली गई। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।